बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम साईं बाबा की और लीलाओं का वर्णन करते हैं। क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे? पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उनका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका न रूप है, न अंत है और न नाश है। यही शुद्ध चैतन्य मन या ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साईं है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साईं भी सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं तथा सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव भी आ चुके हैं, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें वहाँ जाकर उनका जीवित सदृश चित्र मस्जिद द्वारका माई को शोभायान करते हुए अब भी देखने में आएगा। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशीन और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के साक्षात दर्शन के लिए संतोष और सुख पहुंचाता है। अब बाबा देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं और भक्तों का कल्याण पहले की तरह ही करते हैं और करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव शिरडी में रहकर किया करते थे। बाबा अमर हैं, चाहे वे नरदेह धारण कर लें, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते रहते हैं। श्री सखाराम हरि और बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे पत्नी के समेत शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान नहीं थी। पति और पत्नी दोनों की ही साईं चरणों में अटल श्रद्धा थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की महासमाधि तक मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उन्होंने साठेवाड़ा में श्री ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी किया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूज्य चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में लीन हो जाए? क्या इतने वर्षों तक मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? भक्ति की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। बाबा ने कहा, थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कार्य समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति का संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी कोई जिम्मेदारी शेष न रही। अब वे स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
दयानिधि कृपालु श्री साईं ने द्वारकामाई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीला गान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा ही प्रेम जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर एक हो जाती हैं। अतः महत्ता और अहंकार का सर्वदा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य सघन रूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। हेमाड पंत पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदरपूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है यह मेरे हृदय को दुख देता है और मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों में प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीला गान करेंगे या उन्हें भक्तिपूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया था जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले की बात ही अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिय को सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका तो यह दुर्भाग्य ही है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए वह है अनन्य भाव से बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगना चाहिए। कृत्रिम पूजा से क्या लाभ है। यदि पूजन या ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। साईं बाबा ने श्री काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए थे और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत भी उसका अध्ययन कर रहे थे। एक समय चौपाटी में काका साहेब प्रातःकाल एकनाथी भगवान भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे और काका महाजनी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे तथा वे दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के 2य अध्याय का वाचन चल रहा था। पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराश हो गए और माधवराव अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना, परंतु उसे आचरण में लाना कितना कठिन है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है। अनेक जन्म धारण करने पर भी
वैसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होता। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी। वे कहने लगे कि यह हमारा अहोभाग्य है जिसके फलस्वरूप हमें साईं जैसा अमूल्य हीरा हाथ लगा है। तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। ठीक उसी समय एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखाड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था और वे अपना स्वप्न माधवराव को सुनाने लगे। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी, इसलिए श्री पाखड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो श्री साईं बाबा के दर्शन हुए। वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कहेगा। मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा, आनंदराव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया, मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा, अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, अब तुम आनंदपूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारा कल्याण हुआ। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। यदि आपको साईं बाबा की कथाओं में रुचि आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और साईं बाबा का नाम लेते रहें, साईं साईं करते रहें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।